अथ शांडिल्योपनिषद। इस उपनिषद में कुल 3 अध्याय है। पहला अध्याय 11 खंडों में है और तीसरे अध्याय में 2 खंड हैं। इस उपनिषद में महर्षि शांडिल्य और अथर्वा मुनि के बीच वार्तालाप है, जिसमें आसनों को साविस्तार से अथर्वा मुनि महर्षि शांडिल्य को समझा रहे हैं। प्रथम अध्याय, प्रथम खंड। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षरभिः जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितम यदायुः। गुरु के यहाँ अध्ययन करने वाले शिष्य अपने गुरु, सहपाठी तथा मानव मात्र का कल्याण चिंतन करते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि हे देवगण, हम भगवान का आराधन करते हुए कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याण ही देखें, सुदृढ़ अंगों एवं शरीर से भगवान की स्तुति करते हुए हम लोग जो आयु आराध्य देव परमात्मा के काम आ सके उसका उपभोग करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जिनका सुयश सभी ओर फैला हुआ है वह इंद्रदेव हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करे। संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखने वाले पूषा हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करे। हमारे जीवन से अरिष्टों को मिटाने के लिए चक्र सदृश्य शक्तिशाली गरुड़ देव हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करे, तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करे। ओम शांति है, शांति है, शांति है। भगवान शांति स्वरूप है, अतः वह मेरे अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विघ्नों को सर्वथा शांत करे। महर्षि शांडिल्य अथर्वा मुनि से पूछते हैं कि हे मुनि, आत्म तत्व की प्राप्ति के उपाय स्वरूप अष्टांग योग का वर्णन करने की कृपा करें। ऐसा निवेदन सुनकर अथर्वा मुनि ने कहा, हे महर्षि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, ये ही योग के 8 अंग कहे गए हैं। यम एवं नियम की संख्या 10-10 है, आसन 8 प्रकार के हैं, प्राणायाम की संख्या 3 है, प्रत्याहार एवं धारणा दोनों के 5-5 भेद हैं, ध्यान 2 प्रकार के होते हैं तथा समाधि का 1 ही भेद है। इसमें यम के 10 भेद इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, अल्प आहार ग्रहण करना तथा पवित्रता। अहिंसा का तात्पर्य है मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा किसी भी प्राणी को कभी भी दुख न देना। सत्य का अर्थ है कि मन, वचन, शरीर एवं कर्म से जो हितकारी हो वही वाणी प्राणियों के समक्ष बोलना। अस्तेय अर्थात मन, वचन, शरीर एवं अपने कार्य के द्वारा दूसरों के धन साधनों के प्रति निष्प्रह रहना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य है कि सभी अवस्थाओं में मन, वचन, शरीर एवं कर्म के द्वारा सभी तरह के मैथुन का परित्याग करना। दया अर्थात समस्त प्राणियों पर सदैव अपना अनुग्रह बनाए रखना। आर्जव अर्थात मन, वचन, शरीर एवं कर्म से लोगों के द्वारा उचित अथवा अनुचित व्यवहार करने अथवा न करने पर भी संभाव बनाए रखना। क्षमा का तात्पर्य है सदैव प्रिय, अप्रिय, पूजा अथवा ताड़ना आदि का बर्ताव किया जाए तब भी उसे सहन करना। धृति अर्थात धन हानि हो, अपने इष्ट मित्रों का वियोग अथवा संयोग हो, हर स्थिति में चित्त को स्थिर रखना। अल्पाहार अर्थात पेट में चौथा भाग खाली रहे। इस प्रकार अपने आहार में श्रेष्ठ घी, दुग्ध वाले मधुर पदार्थों का समावेश रखना। शौच का तात्पर्य है बाह्य एवं अंतः दोनों प्रकार की शुद्धि रखना। मिट्टी तथा जल के द्वारा बाहर की पवित्रता होती है तथा मन की शुद्धि आंतरिक है जो अध्यात्म विद्या से होती है। प्रथम खंड समाप्त। द्वितीय खंड। तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, जप तथा व्रत, ये 10 प्रकार के भेद नियम के कहे गए हैं। इसमें तप का तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक कृष्ण चंद्रायण आदि व्रतों को करने से शरीर को सुखाना। संतोष अर्थात दैव की इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए उस पर संतोष रखना। आस्तिक का भाव यह है कि वेद द्वारा कहे हुए धर्म और अधर्म में विश्वास रखना। नीति पूर्वक प्राप्त हुए धन धान्य आदि को श्रद्धा पूर्वक गरीबों को देना ही दान कहा जाता है।
ईश्वर पूजन प्रसन्न स्वभाव से यथोचित मात्रा में विष्णु, रुद्र आदि का पूजन अर्चन करना कहा गया है। सिद्धांत श्रवण अर्थात वेदांत के अर्थ का चिंतन करना। ही अर्थात लज्जा वेद मार्ग में तथा लोक मार्ग में नीच माने जाने वाले कृत्य के करने में लज्जा का अनुभव होना। मति अर्थात वेदोक्त कर्म में श्रद्धा का उत्पन्न होना। जप का तात्पर्य यह है कि विधि पूर्वक गुरु ने जिस वैदिक मंत्र का उपदेश दिया है उसका अभ्यास करना। जप का अभ्यास दो तरह से होता है, वाचिक और मानसिक। मानसिक जप मन के द्वारा ध्यान युक्त होने से होता है तथा वाचिक दो प्रकार से होता है, एक उच्चारण पूर्वक से तथा दो उपांशु अर्थात फुसफुसाहट रूप में उच्चारण पूर्वक जप का यथोक्त फल होता है। उपांशु का उससे सहस्र गुना फल प्राप्त होता है तथा मानसिक जप करने का फल तो करोड़ गुना मिलता है। व्रत का तात्पर्य वेद के द्वारा कहे हुए विधि निषेध का नियमित आचरण करना है। द्वितीय खंड समाप्त। तृतीय खंड स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त तथा मयूर नाम वाले यह 8 प्रकार के आसन कहे गए हैं। स्वस्तिक आसन में पैर के दोनों तलवों को दोनों जानुओं अर्थात घुटनों के बीच में बराबर रखकर सीधा तनकर बैठने की इस क्रिया को ही स्वस्तिक आसन कहा जाता है। पीठ के बाईं ओर दाहिना गुल्फ अर्थात टखना एवं दाईं तरफ बायां गुल्फ जोड़कर गोमुख के सदृश बैठना ही गोमुखासन है। हे शांडिल्य, दोनों जंघाओं के ऊपर दोनों पैरों के तलवों को रखकर दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को उल्टी रीति से पकड़कर रखना ही सर्वमान्य पद्मासन कहलाता है। एक जांघ को एक पैर से तथा दूसरी जांघ को दूसरे पैर से जोड़कर बैठने को वीरासन कहते हैं। दाहिने टखने के साथ बायां टखना तथा बाएं टखने के साथ दाएं टखने को लगाकर बैठ जाना और दोनों हाथों को दोनों जानुओं अर्थात घुटनों पर रखकर अंगुलियों को फैलाकर रखना चाहिए। तत्पश्चात ठीक तरह से एकाग्र होकर मुंह फैलाकर घ्राणेंद्रिय के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। इसको ही सिंहासन कहते हैं और योगीजन सदैव इस आसन की प्रशंसा करते हैं। गुदा क्षेत्र को बाएं पैर से दबाकर दाएं पैर को लिंग के ऊपर स्थिर करना, तत्पश्चात भौहों के बीच में लक्ष्य स्थिर करना ही सिद्धासन कहा जाता है। लिंग के नीचे की ओर सीवनी प्रदेश में दोनों टखनों को स्थिर करने तथा हाथों से पैरों के दोनों पार्थों को मजबूती से पकड़कर निश्चलता पूर्वक बैठना ही भद्रासन कहलाता है, जो सभी तरह के रोग एवं विष आदि को विनष्ट करने वाला है। सूक्ष्म सीवनी प्रदेश को बाएं टखने के द्वारा दबा करके दाहिने गुल्फ से बाएं टखने को दबा करके बैठना ही मुक्तासन कहलाता है। दोनों हाथ की हथेलियों को भूमि से सटाकर स्थिर करना और हाथ की कोहनियों से नाभि के दोनों ओर दबा करके बैठना चाहिए। तदनंतर मस्तक और पैरों को ऊर्ध्व की ओर उठाकर लकड़ी की तरह से आकाश में अधर स्थिर रखना ही मयूरासन कहलाता है। यह आसन सभी तरह के पापों का विनाश करने वाला है। इन आसनों के करने से शरीर के अंदर विद्यमान रहने वाले सभी तरह के रोग विनष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के विष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य आसक्त हो उसे जिस किसी आसन से सुख मिले वही आसन करना चाहिए। जिसने इन सभी आसनों को जीत लिया है उसने तीनों लोक जीत लिए हैं, ऐसा समझना चाहिए। यम, नियम एवं आसन से पूर्ण रूपेण संपन्न होने के पश्चात मनुष्य को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इसके अभ्यास से नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। तृतीय खंड समाप्त। चतुर्थ खंड। तत्पश्चात महात्मा शांडिल्य ने अथर्वा मुनि से पूछा, किस उपाय से नाड़ियां शुद्ध होती हैं? नाड़ियों की संख्या कितनी होती है? उनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई? उसमें कितने प्रकार के वायु रहते हैं? उनका स्थान कौन सा है? उनके कार्य क्या क्या होते हैं? इस शरीर में जो भी कुछ जानने के लिए आवश्यक है वह सभी कुछ आप मुझे बताने की कृपा करें। ऐसा पूछने पर अथर्वा ऋषि ने कहा कि यह शरीर 96 अंगुल का प्रमाण स्वरूप है। यह प्राण शरीर की अपेक्षा 12 अंगुल और अधिक होता है। इस शरीर में उपस्थित रहने वाले प्राण को योग के अभ्यास द्वारा जो भी मनुष्य अग्नि के साथ सम अवस्था में स्थिर करता है या फिर उससे भी कम करता है वह श्रेष्ठ योगी कहलाता है।
मनुष्य को देह में अग्नि का स्थान त्रिकोण की भांति तप्त स्वर्ण के सदृश प्रकाश युक्त होता है। 4 पैर वालों का आयताकार तथा पक्षियों का गोलाकार होता है। इस अग्नि स्थान में क्षीणकाय शुभ अग्निशिखा रहती है। गुदा मार्ग से 2 अंगुल ऊर्ध्व की ओर तथा लिंग से 2 अंगुल नीचे की ओर मनुष्य के शरीर का मध्य स्थल होता है। चौपायों के हृदय का मध्य एवं पक्षियों के पेट का मध्य ही उनके शरीरों के बीच का मध्य स्थल होता है। शरीर का वह बीच का भाग 9 अंगुल ऊंचा तथा 4 अंगुल विस्तार वाला होता है। उसकी आकृति अंडे के सदृश होती है। उसके मध्य में नाभि है तथा उसमें 12 अरों से युक्त चक्र स्थित है। उस चक्र के मध्य में पुण्य पाप से प्रेरणा प्राप्त करता हुआ जीव यत्र तत्र भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपने द्वारा निर्मित तंतु अर्थात जाल के अंदर भ्रमण करती रहती है, उसी तरह से यह जीव भी वहीं पर विचरण करता रहता है। इस देह में जीव प्राण के ऊपर सतत आरूढ़ रहता है। नाभि के समीप नीचे एवं ऊपर की ओर कुंडलिनी का क्षेत्र स्थित है। कुंडलिनी शक्ति 8 प्रकार की प्रकृति से युक्त एवं 8 कुंडली अर्थात घुमाव बनाए हुए है। यह शक्ति योग की अवस्था में वायु के संचार को यथावत करके जल एवं अन्न आदि को चारों ओर से कंधों के पार्श्व में स्थिर करके पुनः मुख से लेकर ब्रह्मरंध्र तक अपान तथा अग्नि के द्वारा जागृत होती है। यह स्फुरण युक्ता शक्ति हृदय आकाश में महान उज्ज्वल एवं ज्ञान रूपा होती है। कुंडलिनी का आश्रय प्राप्त करके मध्य में स्थित रहने वाली 14 मुख्य नाड़ियां हैं। यह क्रमशः इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्तजिहा, यशस्विनी, विश्वोदरी, कुहू, शंखिनी, पयस्विनी, अलंबुसा एवं गांधारी नाम वाली है। इन समस्त नाड़ियों में सुषुम्ना नाड़ी विश्व को धारण करने में समर्थ तथा मोक्ष मार्ग को प्रदान करने वाली है, ऐसा योगी जन कहते हैं। गुदा के पृष्ठ भाग में वह नाड़ी मेरुदंड के आश्रित रहती है तथा मस्तक में ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। यह स्पष्ट, सूक्ष्म एवं वैष्णवी रूपा होती है। इस सुषुम्ना नाड़ी के बाईं ओर ईड़ा नामक नाड़ी है तथा दाईं ओर पिंगला नाड़ी स्थित है। ईड़ा में चंद्रमा चलायमान रहता है और पिंगला में सूर्य विचरण करता है। चंद्रमा तमोगुण के स्वरूप वाला एवं सूर्य रजोगुण के स्वरूप से युक्त है। चंद्रमा अमृत का क्षेत्र है तथा सूर्य विष का प्रभाग है। ये दोनों संपूर्ण काल को धारण करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी काल का उपभोग करने वाली है। सुषुम्ना के पृष्ठ भाग की तरफ सरस्वती नाड़ी विद्यमान है तथा उसके बगल के क्षेत्र में कुहू नाड़ी स्थित है। यशस्विनी एवं कुहू के मध्य में वारुणी नाड़ी प्रतिष्ठित है। पूषा और सरस्वती के मध्य में यशस्विनी नाड़ी स्थित है। गांधारी और सरस्वती के मध्य में यशस्विनी नाड़ी विद्यमान है। कंध के बीच में अलंबुसा नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी के पूर्व भाग में लिंग क्षेत्र तक कुहू नाड़ी फैली हुई है। कुंडलिनी के नीचे एवं ऊपर की ओर वारुणी नाड़ी चारों तरफ गई हुई है। यशस्विनी और सौम्या पैर के अंगूठे तक फैली हुई है। पिंगला नाड़ी ऊपर की तरफ चलकर के दाईं नासिका तक पहुंचती है। पिंगला के पृष्ठ भाग की तरफ से दाईं आंख तक पूषा नाड़ी फैली हुई है। दाएं कान तक यशस्विनी स्थित है। जिह्वा के ऊपरी भाग तक सरस्वती नाड़ी प्रतिष्ठित है। बाएं कान तक ऊपर की ओर गमन करती हुई शंखिनी नाड़ी स्थित है। ईड़ा नाड़ी के पृष्ठ भाग की ओर से बाएं नेत्र तक गमन करने वाली गांधारी नाड़ी कहलाती है। गुदा क्षेत्र के मूल से नीचे ऊपर की ओर जाने वाली अलंबुसा नाड़ी कहलाती है। इन 14 प्रकार की नाड़ियों में अन्य और दूसरी नाड़ियां भी स्थित हैं। उन नाड़ियों के अंदर भी अन्य इस प्रकार की बहुत सी नाड़ियां हैं। जिस प्रकार से पीपल आदि के पत्ते शिराओं से संव्याप्त होते हैं, उसी तरह शरीर भी तरह तरह की नाड़ियों से संव्याप्त है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त एवं धनंजय, ये 10 तरह के वायु इन समस्त नाड़ी संस्थानों में विचरण करते रहते हैं। मुख, नासिका, गला, नाभि, पैर के दोनों अंगूठे तथा कुंडलिनी के नीचे एवं ऊर्ध्व के भागों में प्राण तत्व विचरण करता रहता है। कर्मेंद्रिय, नेत्र, कमर, गुल्फ, नासिका, गला एवं कूल्हे के क्षेत्रों में व्यान भ्रमण करता रहता है। गुदा, लिंग, जानु, पेट, वृषण,
कटि प्रदेश, नाभि और अग्र संस्थान में अपान संव्याप्त रहता है। समस्त संधि अर्थात जोड़ के संस्थानों में उदान सतत विचरण करता रहता है। खाए हुए अन्न के रस को शरीर की अग्नि के साथ संव्याप्त करके समान वायु 72,000 नाड़ियों के मार्ग में विचरण करता रहता है एवं अग्नि के साथ सांगोपांग शरीर में विद्यमान रहता है। नाग आदि 5 प्रकार की वायु त्वचा, अस्थि आदि में प्रतिष्ठित रहते हैं। उदर में रहने वाले जल तथा अन्न को रस आदि के रूप में ले जाकर पेट में रहने वाला प्राण वायु पृथक पृथक करता है। आग के ऊपर जल रखकर तथा जल के ऊपर अन्न आदि प्रतिष्ठित कर स्वयं अपान के पास पहुंचकर वायु तत्व इसी अपान के साथ शरीर में स्थित अग्नि की ओर गमन करता है। अपान वायु से रक्षित अग्नि शरीर के मध्य में मंद मंद प्रज्वलित रहता है। यह अग्नि अपनी ज्वाला एवं प्राण वायु के द्वारा कोठे के मध्य में स्थित रहने वाले जल को खूब गर्म करता है और उस पानी के ऊपर रखे शाक दाल के सहित अन्न को प्राण वायु अग्नियुक्त जल द्वारा पकाता अर्थात पचाता है तथा उसी में से पसीना, मूत्र, खून, वीर्य, रस, विष्ठा अर्थात मल आदि को पृथक पृथक करता है। तदनंतर समान वायु के साथ साथ समस्त नाड़ियों में रस को प्रसारित करता हुआ प्राण वायु श्वास के रूप में शरीर में विचरण करता रहता है। शरीर के 9 व्योम रंध्रों अर्थात घटाकाश के छिद्रों के द्वारा वायु मल, मूत्र आदि को बाहर निष्कासित करता है। श्वासोच्छ्वास तथा खांसी यह दोनों ही प्राण तत्व के कर्म कहलाते हैं। मल मूत्र का बहिर्गमन कराना अपान वायु का कार्य कहलाता है। त्याग करना एवं स्वीकार करना आदि चेष्टाएं व्यान का कार्य कहलाती हैं। शरीर का उन्नयन उदान का कार्य कहलाता है। शरीर को पोषण प्रदान करना समान का कार्य कहलाता है। डकार आदि नाग का कार्य है। पलक झपकाना कूर्म का कार्य है। भूख लगना क्रिकर का कार्य है। आलस्य देवदत्त का कार्य है तथा कफ आदि का उत्पन्न करना धनंजय का कार्य कहलाता है। इस तरह से नाड़ी संस्थान, वायु संस्थान एवं उन सभी के कार्यों को ठीक तरह से जान समझकर नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए। चतुर्थ खंड समाप्त। शेष अगले भाग में। हमारे द्वारा उपनिषदों की दी गई यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य लिखें ताकि हमें वीडियो बनाने में सहायक हो सके। कृपया लाइक, शेयर और हमारे चैनल तत्व ज्ञान को सब्सक्राइब करें। विश्व का कल्याण हो। ओम शांति विश्वम।